हेलो। कैसे हो आप लोग। आज मार्केट ने तो सारे इन्वेस्टर्स को रुला ही डाला, बहुत बुरी तरह से। निफ्टी आज 1000 पॉइंट गैप डाउन। देख करके ये हालत खराब हो गया। फिर जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर हमने लेवल्स मार्क किए, ऐसे लेवल्स जहां तक कि मार्केट रिट्रेस करके फिर वापस डाउन साइड की तरफ मुंह दे सके, तो एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता था। बेसिकली आज ट्रेड में बहुत सारी गलतियां भी हुई, कुछ अच्छी चीजें भी हुई जिनके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे ट्रेड्स को समझ लेते हैं। जी हाँ, ट्रेड्स, बहुत सारे ट्रेड्स। बेसिकली आज थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग भी हुआ है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने रिट्रेसमेंट लेवल मार्क किया और थोड़ा सा इंतजार अपने परफेक्ट एंट्री का, बहुत ही कमाल की एंट्री मिली। स्टॉप लॉस सिर्फ 8 पॉइंट का और टारगेट उससे काफी बड़ा। जैसा कि हमारा रूल है 1:3 के पास ट्रेल करने का, लेकिन आज एक्सपेक्टेशन थोड़ा बड़ा था। इतना बड़ा गैप डाउन है, थोड़ा मोमेंटम भी बड़ा मिलना चाहिए, इसलिए हमने एग्जिट नहीं किया और ब्रेकआउट का इंतजार किया। बट बात नहीं बनी, जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने रिजेक्शन लिया और हमको एसएल को ट्रेल करना पड़ा। तो हमने जल्दी से क्लोज ट्रेलिंग किया और एग्जिट हो गया वहां पे। बट सोच ये भी थी कि आगे जब नीचे की तरफ आएगा मार्केट तो एक डिप पे हम एंट्री ले सकते हैं, एक ऐसी एंट्री जहां पे हमारा रिस्क 0 हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही अभी प्रॉफिट में हैं। लेकिन मार्केट और किस्मत दोनों साथ नहीं थे इस एनालिसिस में। सेकंड ट्रेड की रिकॉर्डिंग तो नहीं है, सेकंड एंट्री की रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन देखो क्या हुआ। क्वांटिटी 1050। मैं खुद शॉक्ड हो गया इसे देखकर। आप लोगों को पता होगा रूल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 4 लॉट ले सकते थे अभी के लिए। 30,000 फंड मैक्सिमम यूज करना था, लेकिन 4 लॉट की जगह 14 लॉट बाय हुआ है यहाँ पे। मेरी गलती है या डीमेट अकाउंट की पता नहीं, लेकिन इसको जल्दी से एग्जिट करने की कोशिश भी किया मैंने, लेकिन सारे ऑर्डर रिजेक्ट हो जा रहे थे। अचानक से धन में ग्लिच आ गया। जितना भी मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, एग्जिट करने का ट्राई कर रहा हूँ, एक भी काम नहीं कर रहा और बस मैं पीएनएल को देखे जा रहा हूँ। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी खुशी, कभी गम, बस ऐसे ही चल रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तभी मैंने धन के कस्टमर केयर पे कॉल किया और जब तक कॉल कनेक्ट हुआ, इशू रिजॉल्व। जैसे ही मैंने देखा इशू रिजॉल्व हो चुका है, फटाफट मैंने एकदम क्लोज ट्रेलिंग किया जितना पास हो सके। ट्रेलिंग इसलिए ताकि आगे चल करके अगर प्रॉफिट भी होता है तो बढ़िया से प्रॉफिट हो जाए, नहीं तो मार्केट वापस आकर के बाहर भी हमको निकाल सकता है, चलेगा। एंड क्योंकि क्लोज ट्रेलिंग थी इसलिए जल्दी से स्टॉप लॉस हिट और पॉजिटिव डे से सीधा आ गए -5000 पे। लॉस को देखते हुए भी खुद को संभाला और थोड़ी ही देर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। सिर्फ 5 पॉइंट का एसएल। तो मैंने सोचा कि इस बार 600 क्वांटिटी के साथ 3000 का रिस्क ले लेते हैं। अगर लॉस हुआ तो लास्ट डे हमारा 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, वो चला गया समझूंगा, और कल से फिर से वापस नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ शुरुआत होगी। इसी के साथ ट्रेड लिया, लेकिन इस बार लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट में जाते हुए दिखा। फाइनली ब्रेकआउट, जिसका सुबह से इंतजार था। जल्दी से क्लोज ट्रेलिंग किया और 16,000 में प्रॉफिट बुक। देख करके खुशी हुई, लेकिन टारगेट थोड़ा सा और दूर था, इसलिए इस बार सोचा कि 4 लॉट के साथ एक और पोजीशन लेते हैं
जिसमें 3000 का रिस्क होगा और देखते हैं कि टारगेट कहां तक जाता है। फिर प्रॉफिट थोड़ी अच्छी दिखी, लेकिन फिर भी ट्रेल करना जरूरी था तो हमने ट्रेल किया और अपने टारगेट का इंतजार किया, लेकिन ट्रेलिंग एसएल हिट और हमारा फाइनल पीएनएल बुक हुआ 21,800 रुपये। अब बात करते हैं आज के ट्रेड की गलतियों की और उसके साथ साथ अच्छी चीज़ों की। तो देखो, सबसे पहली गलती यही है कि अगर आपकी एंट्री बहुत अच्छी है ना एंड टारगेट काफ़ी दूर है और आपको लगता है कि मार्केट वहाँ तक जा सकता है, होल्ड करो उसको। अगर आप बीच में कहीं पे एग्जिट कर दोगे और डीप में फिर से बाय करना है सोचोगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसकी वजह से फोमो में बार बार एंट्रीज हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मेरा एंट्री सही था लेकिन क्वांटिटी रॉन्ग हो गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुए, ग्लिच आया। बट कई लोग यहाँ पे ये भी सोचेंगे कि 1000 क्वांटिटी अगर होल्ड करते तो 70 से 80 हजार का प्रॉफिट दिखता वहाँ पे। लेकिन जैसा कि हमारा रूल है कि हमको रैंडम प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं करना है जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड से बाहर जाता है, रिस्क कैपेसिटी से बाहर जाता है। और अगर आप देखोगे 1000 क्वांटिटी का जो रिस्क साइज था वो काफ़ी बड़ा हो जाता। मैं सही स्टॉप लॉस ले सकता था उसको ट्रेलिंग करने की जगह पे, बट वो इतना बड़ा होता कि जितना हमने प्रॉफिट कमाया है उससे बड़ा स्टॉप लॉस चला जाता, इसलिए वो ट्रेड हमारे लिए नहीं था। अब बात करते हैं अच्छी चीज क्या हुई। तो अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज थी आज का रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशंस। अपने रिस्क मैनेजमेंट के कैलकुलेशन को हर बार हर एक ट्रेड में सही से कैलकुलेट किया गया। एंड दूसरी चीज, एनालिसिस इतना अच्छा था कि वो काम किया फाइनली। लेकिन एनालिसिस पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। इसलिए अपने कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ही रहना चाहिए। कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए जो कैलकुलेटेड ना हो और जिसको आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह से आगे 100 दिनों तक। देखते हैं हर दिन का ट्रेड। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ प्रदीप कौशिक साइनिंग ऑफ।